एक और केस जेल से निकलने के बाद मेरे ऊपर हो गया आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का। बताइए। लेटर जो है वो थानाध्यक्ष महोदय को जो है वो सुधीर कुमार यादव जी जो सेक्टर पदाधिकारी है उन्होंने लिखा था। कमाल की बात यह है कि आचार संहिता लगा हुआ है और इन लोगों को मेरे आने की जानकारी जो है मेरे आने से 1.5 घंटा पहले हो गई। 9:30 बजे इन लोगों को जानकारी हुई और 11 बजे मैं पहुंचा वहां पे। तो जब मैं पहुंचा और आदर्श आचार संहिता लगा हुआ है तो उसी समय मुझे रोक लेना चाहिए। बंगाल में बहुत सारे बीजेपी के नेता जाते हैं तो बंगाल पुलिस रोक लेता है, उनके ऊपर FIR कर देता है। रोक लेते, जब इनको पता था मेरे से परमिशन मांगते, अगर मेरे पास परमिशन नहीं होता तो मुझे कहते कि आप यहां से जाइए, आपके पास परमिशन नहीं। मतलब ये लोग इंतजार कर रहे थे कि मनीष कश्यप गलती करे और गलती करते ही हम उसको धर लेंगे और उसके ऊपर FIR। बिल्कुल। जरा सोचिए, हम लोग शासन के साथ, प्रशासन के साथ हाथ मिलाकर नया बिहार बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोग भी साथ दीजिए। मैं गलत व्यक्ति नहीं हूं। सही बात। मैं ऑफलाइन परमिशन मांगने का प्रयास कर रहा हूं कि मुझे सभा करना है, मुझे रैली करना है, मुझे मेरे गाड़ी का परमिशन दे दीजिए। ना मुझे ऑफलाइन परमिशन मिल रहा है, ऑनलाइन अप्लाई कर रहा हूं तो ऑनलाइन परमिशन भी नहीं मिल रहा है। जब ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अप्लाई करने के बाद जो है मुझे सभा करने का परमिशन नहीं मिल रहा है, रैली करने का परमिशन नहीं मिल रहा है, तो मैं करूं तो करूं क्या करूं। जनसंपर्क कर रहा हूं तो पूरा भीड़ आ जा रहा है, मैं कहीं उतर रहा हूं तो पूरा भीड़ आ जा रहा है, परमिशन दे नहीं रहे हैं। तो यानी लोकतंत्र में कहने का मतलब यह है कि बिहार में सब कोई चुनाव लड़ सकता है, सिर्फ मनीष कश्यप पे पाबंदी लगाया जाएगा। क्या है कि मनीष कश्यप जो है ना, वो किसी भी बिहार के लूटने वाले को छोड़ता नहीं है, किसी भी भ्रष्ट को छोड़ता नहीं है। इसलिए ना, और मनीष कश्यप के साथ जन समर्थन है कि नहीं है वो तो आप सभी को पता है। पहले हमको फेसबुकिया समझते थे, अब जो है हम फेसबुक पे थोड़ा सा कम एक्टिव हो गए और जमीन पे ज्यादा एक्टिव हो गए। तो अब आप लोगों को मेरे जमीन पे जो है मेरी मौजूदगी से आप लोगों को डर लगने लगा, बहुत सारे लोगों को ये चीज है। तो ऐसा ना किया जाए, मैं विनती करना चाहता हूं कि मुझे कोई रास्ता आप लोग सुझाइए कि मैं करूं तो करूं क्या करूं, मैं कहां जाऊं, किसका दरवाजा खटखटाऊं, किससे परमिशन लूं और किस प्रकार से मैं काम करूं, किस प्रकार से मैं जनसंपर्क करूं, किस प्रकार से, कैसे लोगों से मिलूं, कैसे मैं अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाऊं, कैसे जो है लोगों की बातों को मैं सुनूं। मुझे आखिर क्यों रोकने का प्रयास किया जा रहा है? हर कोई तो चुनावी सभा कर रहा है, हर कोई तो रैली कर रहा है, हर किसी को परमिशन मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं परमिशन दिया जा रहा है? क्यों? जनसंपर्क के लिए मैं क्या करूं? अगर मुझे 10 लोगों से मिलना है, किसी गांव में जाना है तो क्या करूं? अगर इमरजेंसी किसी के यहां से फोन आ गया तो क्या मैं 48 घंटे पहले आवेदन दूंगा? उसके बाद से जो है किसी के यहां से तबीयत खराब हो गया, किसी समर्थक का या कुछ भी, अगर मैं वहां पे जाता हूं, वहां पे भीड़ लग जाएगा तो मैं क्या करूंगा? तो मुझे कोई तरीका बताया जाए। मैं अब वो वाला मनीष कश्यप नहीं रह गया जो आप लोग समझते थे। इस 9 महीना जेल काटने के बाद इस मनीष कश्यप में बहुत बदलाव हुआ है। सही बात। तो आप एक तरीका बताइए कि सब कोई अगर सड़क पे चल सकता है तो मनीष कश्यप को क्यों रोका जा रहा है? सब कोई अगर चुनाव लड़ सकता है तो मनीष कश्यप को क्यों रोका जा रहा है? सब किसी को चुनावी सभा के लिए, चुनावी रैली के लिए अगर परमिशन मिल सकता है तो मनीष कश्यप को क्यों नहीं मिल सकता है? मेरे लोग जो है 5-6 दिन से लगातार चक्कर लगा रहे हैं। मझवलिया ग्राउंड का जो है मुझे परमिशन नहीं दिया गया, उसकी भी बहुत लंबी कहानी है, पूरा बिहार जानेगा, पूरे चंपारण के लोग जानेंगे कि क्यों नहीं दिया गया और कैसे कैसे जो है किस किस को जो है मना किया गया। और मैंने अप्लाई किया, ऑनलाइन अप्लाई किया, मेरे पास कागज है, ऑनलाइन अप्लाई करने का डेट है। 48 घंटे पहले आप लोग कहते हैं अप्लाई करने के लिए, जब अप्लाई किया तो परमिशन क्यों नहीं दिया गया मुझे? आप बताइए। तो विनती है कि कम से कम परेशान ना किया जाए और हो सके तो मुझे भी चुनावी समर में कूदने का मौका दिया जाए और बेवजह मेरे और मेरे समर्थकों को परेशान ना किया जाए। और मनीष भाई, आप कोई अपराध नहीं कर रहे। सबसे पहली बात तो यह कि यहाँ पर आपसे कुछ लोगों को डरा हुआ है, यानी कि डर लगा हुआ है, उनकी फटी पड़ी है, पीछे से धुआं निकल रहा है, पीछे से उनके बवासीर का जो रोग है ना उसमें उसकी खुजली चल रही है। इसलिए भाई आपके ऊपर FIR किया जा रहा है बार बार, इसलिए आपको जेल में डालने की कोशिश की जा रही है बार बार, इसलिए आप पर NS लगाने की कोशिश की जाती है बार बार। पहले भी आपको इसी तरह से रोकने की कोशिश की गई, दबाने की कोशिश की गई, लेकिन आप नहीं दबे, नहीं डरे, नहीं रुके और नहीं झुके। और जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, ऐसा आपने कहा था। और बस इसी बात को लेकर बहुत सारे अनपढ़ नौमी फेलकबार मंत्रियों की पीछे से फटी पड़ी है, उनके पिछवाड़े से धुआं निकला हुआ है। इस बात का डर है कि मनीष कश्यप जो है ये कोई मामूली इंसान नहीं है, ये एक यूट्यूबर होने के बाद, पत्रकार होने के बाद इसने यानी कि इतने लोगों को जागरूक कर दिया, इतने लोगों को जागरूक कर दिया कि इन नेताओं की नींद जो है हराम हो गई। और बस इसी नींद से वो डरे हुए हैं कि भाई वो सो नहीं पा रहे, वो आपसे सो नहीं पा रहे, उन्हें आपका डर है। सबसे बड़ी बात यह है, इसलिए आपको जेल में डालने की बार बार कोशिश की जा रही है, इसलिए बार बार आपको फंसाने की कोशिश की जा रही है।
आपने कोई अपराध नहीं किया। आप बिहार की जनता के लिए लड़ रहे हो, आप बिहार के लिए लड़ रहे हो, बिहार के मजदूरों के लिए लड़ रहे हो, बिहार की माताओं बहनों के लिए लड़ रहे हो। जिन माताओं बहनों के लिए कोई आवाज नहीं उठाता है उनके लिए आप लड़ रहे हो। जिन मां बहनों के आंसू कोई नहीं पहुंचता है उनके आंसू आप पहुंचते हो। बस इसी बात का डर है नौवा फेल जैसे मंत्रियों को, और वो एक ही फोन में एफआईआर करा दे रहे हैं। बस इसी बात का डर है। और मेरा निवेदन है बिहार के लोगों, जिस तरह मनीष कश्यप आपके साथ खड़ा है ना, आपके लिए खड़ा है ना, आपके हक के लिए खड़ा है ना, आपकी लड़ाई लड़ रहा है ना, बस इसी तरह आप भी मनीष कश्यप के साथ खड़े हो जाइए और देखते हैं कि कौन साला नौवीं फेल मंत्री आपको रोक जाए या मनीष कश्यप को रोक जाए। किसी के पीछे में दम नहीं है कि आपको और मनीष कश्यप को कोई रोक जाए। बस आप लोगों को साथ देना पड़ेगा मनीष कश्यप का, और इस चुनावी मैदान में खड़े हो जाइए मनीष कश्यप के साथ और दिखा दीजिए नौवा फेल जैसे अनपढ़ गवार मंत्रियों की इनकी औकात कि तुम जैसे मंत्रियों को अब बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, बिहार के मजदूर बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत कर लिया, बहुत मार खा ली दूसरे राज्यों में जा जाकर बिहार के मजदूरों ने, बहुत सह लिया, कोई आवाज नहीं उठाता था, कोई नहीं आता था उनके लिए। लेकिन आज एक मसीहा ऐसे निकल कर आया मनीष कश्यप, जो आपके लिए दिन रात खड़ा है और बस आपको अब साथ देने की जरूरत है। अगर आज आप साथ नहीं देंगे तो यह बंदा एक दिन टूट जाएगा, और फिर टूट जाएगा तो कोई मनीष कश्यप आपके साथ खड़ा नहीं होगा। यह हकीकत है, इस बात को समझना पड़ेगा बिहार के भाइयों। आपसे निवेदन है, हम हरियाणा के होते हुए मनीष कश्यप का साथ सिर्फ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो बंदा गरीबों की लड़ाई लड़ रहा है, वो बंदा गरीबों का मसीहा है, वो बंदा जो है सच्चाई के रास्ते पर चल रहा है, वो बंदा जो है नौवा फेल जैसे को बेनकाब कर दे रहा है, वो बंदा जो है पूरी तरह से इन नेताओं के मुंह में हलक में माइक देके सवाल पूछ लेता है, उसी से उनकी फटी पड़ी है, जो कोई पत्रकार ये कोशिश नहीं कर सकता था, नहीं करता था। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, आज आप मनीष कश्यप का साथ नहीं दोगे ना तो आने वाले टाइम में कोई आपके लिए खड़ा नहीं होगा। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। निवेदन है आप सभी से, मनीष कश्यप का साथ दीजिए, जितना हो सके इस भाई के हौसले को दुगना करिए, तिगुना करिए, 4 गुना करिए, और दिखाइए उन नौवा फेल जैसे मंत्रियों की उनकी औकात। बहुत हो गया, अरे बहुत मंत्रियों ने चटनी चटा लिया आप लोगों को, बहुत मंत्रियों ने मार खिला दिया आप लोगों को, अब कितना और मार खाओगे भाई? कभी तमिलनाडु के अंदर, कभी कहीं, कभी किसी राज्य में, कभी किसी राज्य में, क्यों भटकते डोलते हैं? आखिरकार क्या जरूरत है? एक मसीहा आपके लिए खड़ा हुआ है तो दीजिए ना साथ। जाति को छोड़ दीजिए, साइड रख दीजिए भाई। ये जाति के, ये कभी नेता जाति के, कभी किसी जाति के नहीं होते। कोई भी नेता सही, सिर्फ नौवा फेल ही नहीं, कोई भी सही, कोई नेता किसी जाति का नहीं होता। इसलिए जाति का मोहर हटा दीजिए और खड़े हो जाइए मनीष भाई के साथ। सभी को जय हिंद, जय श्री राम।